सभी को मेरा प्रणाम। मैं मीडिया के माध्यम से एक छोटी सी बात आपके बीच में रखना चाहता हूँ। जो नहीं हुआ है उसकी सज़ा भुगतने की तारीख और टाइम आ गया है। जो हमने नहीं किया उसकी सज़ा हम भुगत रहे हैं। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले धोरिमना में मोबाइल की दुकान में काम कर रहे युवक पर 3 अज्ञात लोगों ने हमला किया था। उस युवक ने जिसके ऊपर हमला किया गया था उस युवक ने हमारे ऊपर नामदीज मुकदमा दर्ज करवाया। मैं रघुवीर शर्मा हूँ, ओगला गांव से। नामदीज मुकदमा दर्ज करवाया है। बात रियल ये है कि कुछ महीने पहले हमने एक छोटी बहन है उसकी शादी की थी जोधपुर, बड़े अच्छे घर में की थी। उसको दायजा वगैरह जो दिया था पूरा एकदम रीति रिवाज के हिसाब से, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी की थी। 4-5 रिश्ते हमारे पास में आए थे पर सबको मना करके हमने जोधपुर शादी उसकी की थी, धूमधाम से की थी। हमारे पास में पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग, फ़ोटोकॉपी और जो शादी में फ़ोटो वगैरह होते हैं उन सब की कॉपी, सब सबूत हैं कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इंसान को ज़बरदस्ती 1 या 2 दिन या 5 दिन या 6 दिन रख सकते हैं, डेढ़ महीना किसी इंसान को ज़बरदस्ती नहीं रखते और नहीं हम रख सकते। हमारे पास में पूरी फ़ोटोकॉपी है, जहाँ हम घूमने गए थे वहाँ के फ़ोटो हैं, सेल्फी हैं। किसी इंसान को ज़बरदस्ती हंसा नहीं सकते, उसे रख सकते हैं पर हंसा नहीं सकते। वो कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, अपनी मनमर्जी थी और वो अपनी इच्छा के अनुसार ही शादी की थी उसने, ऐसी बात नहीं है। 1.5 महीने के बाद में श्रवण कुमार लड़के ने उसे बेला फुसला कर या तांत्रिक विद्या से, अब वो बात ये कर रही लड़की कि आपके परिवार वालों ने, मेरे परिवार वालों ने मुझको कुछ ऐसा खिला दिया था जिसके कारण मुझे उस लड़के से घृणा होने लगी थी बीच में 1.5 महीना, पर अब ऐसा नहीं है। तो वो अगर ये बोल रही है तो इस चीज़ की गारंटी कौन दे कि उस लड़के ने उसको नहीं खिलाया या ऐसा कुछ पिलाया नहीं है, उस चीज़ की गारंटी कौन दे। पर खैर, कुछ लोग मानते हैं इन लोगों इस चीज़ों को और कुछ लोग नहीं मानते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर अब हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। हमारी कोई बहन नहीं है, फ़िलहाल हम 3 भाई हैं, हमारी कोई बहन नहीं है। थी पर कुछ महीने पहले मर चुकी है। हमारे लिए वो नहीं है, क्योंकि जो परिवार और रिश्तेदार, भाई बंधु सबको मार के अपने परिवार के विपक्ष चले जाए वो फिर है ही नहीं, हमारी है ही नहीं। नहीं, हमें उससे कोई वास्ता है और नहीं रखना है। उस लड़के के ऊपर जो हमला हुआ है उसमें हमारा 1% भी हाथ नहीं है। हम अपने गांव में ही थे, हमारी पूरी कॉल डिटेल निकाल दे, हमारा लोकेशन निकाल दे, गांव में किसी को पूछ ले, हम गांव के अंदर ही थे, कहीं बाहर नहीं थे। और हमें झूठा फंसाया गया है, हमें फैमिली टॉर्चर किया जा रहा है बार बार। अगर हमारे साथ में ऐसे ही टॉर्चर होता रहा तो हमें आखिरी में गलत कदम, पूरी फैमिली के साथ में गलत कदम उठाने पे हमें मजबूर मत करें। हम प्रशासन और पुलिस से यही मांग करते हैं कि प्लीज़ हमें गलत कदम उठाने पे मांग मत करें, क्योंकि उस लड़की ने हमें पहले चारों तरफ से तोड़ चुकी है। हमारे पास में कुछ नहीं बचा है, जो था वो सब कुछ लूट गया, इज़्ज़त वगैरह सब कुछ लूट गया। हमारे पास में कुछ भी नहीं है, बस एक खाली पुतले की तरह रहे हैं। वो प्लीज़ आप बिखेरिए मत और हमें मजबूर मत कीजिए कि हमें सह परिवार आत्महत्या करनी पड़े, ऐसा मजबूर मत कीजिए। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर हमारे ऊपर दोबारा टॉर्चर हुआ तो आप ये वीडियो देख के ज़रूर बोलेंगे कि उसने बोला था और ऐसा हुआ है। हम रियल में पूरा परिवार आत्महत्या कर लेंगे अगर हमारे ऊपर 1% भी टॉर्चर हुआ तो। हमारा भारत का जो संविधान है उसमें थोड़ी सी गलती है, ये भी है कि ज़िंदगी भर माँ बाप उसको बड़ा करे और उसका मन हो किसी के साथ में भग जाए, ये गलत है। ये उनको गलत लगता है जिनके परिवार के साथ में ऐसा हो चुका है, जिनकी बेटी, जिनकी बहन भाग चुकी है। माँ बाप किसी की गलती नहीं चाहते, माँ बाप कभी अपनी बेटी की गलती नहीं करते और नहीं उसे गलती जगह पे, जहाँ पे गलत है वहाँ रखते हैं। पर सिस्टम है, सिस्टम के अनुसार हम भी चल रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर इतना भी परिवार को तोड़ो मत, परिवार चारों तरफ से टूट चुका है। समाज के कुछ ऐसे, मैं उनका नाम भी नहीं लूँगा, समाज में भी कुछ ऐसे हैं लोग जो पैसों के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। उनको भी मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपके घर में और आपके ऊपर बीतेगी तब पता चलेगा। मारवाड़ी में और हर जगह ये कहावत है कि जब इस अंगुली को चोट लगती है ना तो दर्द इसको नहीं होता, सिर्फ इसको पता होता है कि मुझे चोट लगी, इसको दर्द नहीं होता। सिर्फ यही बात है कि हमें चारों तरफ से टॉर्चर किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन और उच्च अधिकारियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने स्तर पर जांच करें, उन लड़कों को लाए। वो लड़के अगर हमारा नाम लेते हैं तो बेशक हम जेल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमने गलती की है तो हम उसकी सज़ा भुगतेंगे, पर अगर हमने गलती की है तो, हमने गलती नहीं की है और हम सज़ा भुगतें, ये हम कतई नहीं करेंगे। हम गलत कदम उठा लेंगे क्योंकि हम परेशान हैं चारों तरफ से। मुझे लगता है, परफेक्ट तो नहीं कह सकता, पर मुझे 100% मुझे लगता है कि ये लड़के ने साजिश रची है। इसने कहानी और इसने
ही अपने किसी दोस्तों या किसी लड़कों को ऐसा काम करने को बोला है, क्योंकि ये रियल ज़िंदगी, ये कोई फिल्म नहीं है कि आगे वाला हमला करने आया और हमने आगे हाथ लगा दिया और हमें हाथ में चोट लग गई। ये सब एक दिखावा है और कुछ नहीं है। कैमरे में कैद होना और उसको सबूत के तौर पर हमें टॉर्चर करना एक कहानी है और कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई मेरे को नहीं लगता इसके ऊपर हमला हुआ है। इसने साजिश रची है और अपने दोस्तों और अपने बंदों के साथ में मिलकर हमारे ऊपर फैमिली टॉर्चर किया है और मुकदमा हमारे ऊपर ही किया है, नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है बिना किसी सबूत के। और उस जो वीडियो में 3 अज्ञात लोग थे उसमें हमारा कोई चारा नहीं मिलता, नहीं हम थे, हम ओगाला में थे, हमारे गांव में ही थे और हमारी पूरी रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी सिस्टम पूरा ओगाला का, ये हम बाहर नहीं थे। फिर उसके बाद में किसी पर अंगुली उठाना गलत है। हम पहले से भी टूट चुके हैं लड़की की वजह से, वो हमारी नहीं है और नहीं हमें उस लड़के से कोई वास्तव है। समाज में जो फैसला हुआ वो हमने माना, जिस तरीके से हुआ हमने माना। जो हमारी कुछ वस्तुएं वो लड़की लेके भागी थी, समाज ने बोला हम दिलवाएंगे, हम उसके आधार पर हैं। हमने समाज से बाहर कभी नहीं गए और हम गए भी नहीं हैं। इतनी अभी हमारा खून पानी नहीं बना है कि हम किसी और को पैसे दे के ऐसा काम करवाएं। अगर बदला ही लेना है तो हम खुद जिंदा हैं, अभी इतनी ताकत हमें गई नहीं है, पर हमको ऐसा करना नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मुझे पता है कि अगर ऐसा कुछ भी हो गया तो लड़की हमारे गले पड़ेगी। हमें ऐसा नहीं करना, नहीं हम उस लड़की से कोई वास्तव रखना चाहते हैं। वो अपनी ज़िंदगी जिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, मरे वरे कुछ भी करे, हमें उससे कोई वास्तव नहीं है, नहीं हमें उससे कोई मतलब है। नहीं हम उसको बोल रहे हैं भाई आप ऐसा कर लो वैसा कर लो, जो उनके मन में आए वो करे, पर बेफालतू में किसी की फैमिली टॉर्चर ना करें, बेफालतू में किसी के ऊपर नाम दी ऐसा मामला ना करें। अगर दोबारा या हमें टॉर्चर 1% भी हमारे साथ में, अगर हमारे परिवार में 1% भी अगर कुछ गलत हो गया तो हम सब परिवार आत्महत्या कर लेंगे और उसकी जवाबदारी पुलिस प्रशासन और उच्च अधिकारियों की रहेगी। हमने बोल चुके हैं कि जिसके साथ में लड़की है उनकी हर जगह चलती है और जिसके साथ में लड़की नहीं उनकी नहीं चलती। ये गलत बात है। हर समय और हर जगह परिवार गलत नहीं होता, गलत लड़की भी हो सकती है। लड़की बोल रही शादी कर ली 3-3 बार, जब हिंदू रीति रिवाज के एक्ट के तहत जब तक पुराना तलाक नहीं मिल जाए तब तक शादी नहीं कर सकते, ये नियम है। उसके बाद में भी कोर्ट ने इसको दूसरी शादी की इजाज़त कैसे दे दी, कैसे इसको सर्टिफिकेट दिया है, कैसे पुलिस प्रशासन ने इसको सुरक्षा दी है, ये बातें मीडिया के माध्यम से मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। लड़की बोल देगी आज मैं उसके साथ हूँ तो उसके साथ जाओ, आज बोल देगी उसके साथ हूँ उसके साथ जाओ। इसमें कितने परिवार टूट रहे हैं, कितने लोग टूट रहे हैं, वो लोगों को पता नहीं चलेगा। ये बात उनको ही समझ में आएगी जिनके परिवार के साथ में ऐसा हो चुका है, ऑलरेडी ऐसा हुआ है, और जो ये सज़ा भुगत रहे हैं उनको ही पता होगा, बाकी वालों को नहीं पता होगा, क्योंकि जिनको हुआ नहीं है उन्हें पता नहीं है। जिस दिन आपके साथ में ऐसा होगा फिर आप सोचेंगे कि ये बात सही थी। तो मैं नहीं कह रहा इसका विरोध करो, जो कानून है वो कानून अपने तरीके से चल रहा है, गलत है पर हमारे लिए बदल नहीं सकता। पर ये कह रहे हैं इतना भी गलत मत करो कि आगे वाला अपनी हिम्मत हार दे और वो गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाए। हमने कुछ नहीं किया है, नहीं हमारा इस मैटर में हाथ है। अगर भविष्य में कभी भी वो लड़के या कोई भी हमारा नाम वगैरह क्लियर आता है, सबूतों के तौर पे आता है, तो हम सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं, आराम से जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। जो सरकार हमें सज़ा देगी, जो गवर्नमेंट हमें सज़ा देगी, हमें मंजूर है। लेकिन वो उस दिन जिस दिन हमारा नाम सामने क्लियर आ जाए या हमारे सबूत आ जाएँ कि अभी ये सबूत हैं, उसके बाद में हम सज़ा भुगतेंगे। बेफालतू में पहले टॉर्चर करके या फैमिली के ऊपर टॉर्चर बना के आप परेशान ना करें, वरना हमें से परिवार गलत कदम उठाने पे 1% भी हम नहीं सोचेंगे, क्योंकि हम परेशान हैं समाज की तरफ से और पुलिस प्रशासन और सभी की तरफ से। क्योंकि आप सोचते हैं, करते भी हैं, पर प्लीज़ आप उस अधिकारियों अपने परिवार का टाइप मैटर लेके इसको सॉल्व करें, आपको पता चल जाएगा ये साजिश है या फिर रियल में ऐसा किया गया है। यही कहना चाहता हूँ। अन्याय हुआ इसीलिए आपके साथ में बोल रहा हूँ। मैं भी एक पत्रकार हूँ, लेकिन खुद का घर का मैटर आ गया तो मैं नहीं बोल सकता, इसीलिए सिर्फ मीडिया के माध्यम से आपको बात समझा रहा हूँ। टॉर्चर नहीं करें, जिसका नाम है वो पुलिस अपना काम कर रही है और उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि आप काम करें, सही तौर पे काम करें, लड़के को भी बताएं। ये सिर्फ अंगुली कटी एक और 4 पे पट्टी बंधा दी, 4 पे पट्टी अपने बांध रखी हाथ पे, और फिर मीडिया के सामने आके उसने बयान दे दिया मेरे साथ में वो हुआ। दूसरे दिन लड़का आराम से घूम रहा है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डर नहीं, ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है जो कैमरे के कवर रह के सबको बताना चाहता है कि मेरे साथ में अन्याय हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक कहानी है और जो सामने एंटी फैमिली है उसको टारगेट करना है और कुछ भी नहीं है। आगे आपकी मर्जी, थोड़ा अपने परिवार टाइप मैटर लेके इसको देखें। और अगर हमारे साथ में बेफालतू में से अगर टॉर्चर होता है तो हम ज़्यादा देर तक नहीं बोल पाएंगे और नहीं सह पाएंगे। नमस्कार।